नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें जो सैलरी रहेगी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी रहेगी, 60,000 प्लस सैलरी आपके लिए इसमें रहेगी। ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, ये सैलरी किस डिपार्टमेंट, ये जॉब जो है किस डिपार्टमेंट में आई है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन से व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, सारा डिटेल नोटिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ, इस जॉब का नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन ये किस डिपार्टमेंट में आया, चलिए देखते हैं। ये जो जॉब निकली है विद्युत सेवा आयोग में निकली है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के तहत ये जॉब रहेगी। इसमें क्या रहेगा कि ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आपकी आरओ की आई है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है वो देख लेते हैं। ये सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है। ये टोटल वैकेंसी इसमें रहेंगी 14। कितनी वैकेंसी रहेंगी? 14 वैकेंसी रहेंगी। 9 वैकेंसी अनरिजर्व में है, 3 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग में है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी किसमें है? अन्य पिछड़ा वर्ग में है, और 2 वैकेंसी आपकी एससी में है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका ग्रेड पे क्या रहेगा। ग्रेड पे 3600-800 ग्रेड पे है इसका, जिसमें अप्रोक्स सैलरी सारे जो है भत्ते वगैरह मिला करके इसमें एक लाइन लिखी हुई है अन्य भत्ते। तो अन्य भत्ते में आपका हाउस एचआरए आ जाता है, डीए आ जाता है, टीए आ जाता है। ठीक है, आप सहायक समीक्षा अधिकारी हैं तो आप जगह जगह मतलब जांच करने जाएंगे, तो इस तरह से आपके टीएडीए काफी चीजें भत्ते बन जाती। तो इस तरह से अप्रोक्स सैलरी आपकी 60,000 या 57,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 60,000 प्लस के आसपास ही जाती है। ये जो सैलरी होती है अलग अलग सिटीज के हिसाब से वेरी करेगी, तो आप इसलिए इस निश्चिंत रहिए, लगभग सैलरी आपकी 60,000 के आसपास पहुंच जाती है। इसमें आगे डिटेल देख लेते हैं। आर्हता क्या है? राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, तो आप जानते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी इंडियंस ही हैं हम लोग। ठीक है, मेन चीज है आयु। आयु कितनी मांगी है? 21 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आयु मानी जाएगी वो 1/7/2021 से देखी जाएगी। किसी ये डेट आपको याद रखनी है, 1/7/2021 को आपकी एज 21 साल या फिर 40 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं? हाँ, अनिवार्य आर्हता क्या है? इसमें आपके लिए स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ठीक है, और जो आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड है, हिंदी टाइपिंग स्पीड, क्या हिंदी टाइपिंग स्पीड वो कितनी होनी चाहिए? 30 प्लस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 प्लस होनी चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखित रहेगा और टंकण परीक्षा रहेगी, मतलब कि एक तो रिटन टेस्ट रहेगा आपका और उसमें उसके बाद एक भी टाइपिंग होगी। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा वो समझ लीजिए कि इस भाग में देखो, ये जो लिखित परीक्षा रहेगी आपकी 2 पार्ट्स में रहेगी। एक तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहेगा? ओ लेवल स्तर के कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सब मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसीलिए। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो ऋणात्मक होगी 1/4 की। एक सेकंड में दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, क्योंकि रेड पेन से मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, तो आपको क्लियरली चीजें पता पड़े कहां पर हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 मार्किंग रहेगी। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने मतलब 4 क्वेश्चन करे और 4 में से आपने चारों ही क्वेश्चन गलत कर दी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1/4 हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की बात। जैसे कि कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 20 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अगर 20 क्वेश्चन नहीं करे तो आप फेल माने जाएंगे, आपका दूसरा पेपर भी चेक नहीं होगा। आगे बात करते हैं। हाँ, अब बात आती है कि क्या नाम है आपका जो है, हाँ, लिखित परीक्षा में दूसरा पार्ट में क्या होगा? सेकंड पार्ट में आपका ये रहेगा कि आपका जो सामान्य अध्ययन रहेगा वो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, तार्किक रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 70 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के भी 70 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 200 क्वेश्चन की ही मेरिट लगेगी। आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है, जो कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, उसकी मेरिट के आधार पर आगे की प्रक्रिया नहीं शामिल होगी। इसी के नंबर आपके जुड़ेंगे चयन प्रक्रिया के लिए। फिर इसमें इसके अकॉर्डिंग आपके, अगर आप उसमें आते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका थर्ड भाग होगा, तृतीय भाग होगा। तृतीय भाग में क्या रहेगा? आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी। टाइपिंग स्पीड में क्या रहेगा? आपको 5 मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग रहेगी, और कंप्यूटर टाइपिंग जो करनी होगी वो कुर्ती देव लैंग्वेज में करनी होगी। हिंदी टाइपिंग किसमें होगी? कुर्ती देव 10 फॉन्ट में होगी या फिर कुर्ती देव 16 फॉन्ट में होगी।
आपको दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए, उसमें आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपको 30 प्लस लानी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं, आगे क्या डिटेल है। हाँ, आगे ये डिटेल है कि जो आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे 40 साल से ऊपर के लोग अप्लाई करते तो वो कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो SC, ST और OBC, ये 3 कैटेगरी को आपको 5 साल की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। 5 इयर्स की क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और अन्य क्या नाम है आपके विकलांग जो लोग होते हैं, विकलांग लोगों को आपको मिलेगी 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, तो 5 और 10 मिला के कितनी हुई, 15 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। और वो भी जनरल के हैं तो उनको, अगर विकलांग है तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। वैसे क्या नाम, विकलांग के लिए मुझे लग नहीं रहा है इसमें वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। हाँ, फीस की बात कर लेते हैं। SC और ST के लिए जो फीस रहेगी वो 826 रुपए रहेगी, इसमें GST शामिल है, ठीक है। और अनरिजर्व और OBC के लिए जो फीस रहेगी 1080 रुपए फीस रहेगी, ठीक है। आप अप्लाई कहाँ पर जाकर कर सकते हैं, UPPCL ORG की साइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पे आएगा, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। हाँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसका आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर 2021। इस तक आपका क्या नाम फॉर्म भी भर जाना चाहिए और आपकी फीस भी सबमिट हो जानी चाहिए 27 अक्टूबर तक, ठीक है, 27/10/2021 तक। और अगर आपको फीस का जो चालान है वो प्रिंट निकालते हैं, चालान प्रिंट निकाल लेते हैं और उससे फीस जमा करके बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो आपकी लास्ट डेट हो जाती है, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, 29 तारीख लास्ट डेट होगी, ठीक है। वैसे आप 27 तारीख की मान के चलिए, क्योंकि लास्ट में जो है साइट होती है, सर्वर होता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ करने लगता है, तो इसलिए आपको टाइम से पहले ही ये काम करने हैं। इसकी जो एग्जाम रहेगा वो एग्जाम रहेगा दिसंबर 2021 में, कि फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। यही नोटिफिकेशन था लास्ट, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप जो है इस वेबसाइट पर भी जा करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं सैलरी कितनी अट्रैक्टिव है, तो आप इस पे अप्लाई करिए और आराम से इस जॉब में सिलेक्ट होने की कोशिश करिए। धन्यवाद।